हरे कृष्णा। आगे पढ़ते हैं। देखिए ये बहुत सुंदर लाइन है, इसे ये लाल में है। इस स्वभाव को मैं आध्यात्म कहता हूं जो आत्मा को अधिकृत किए रहता है। बहुत सुंदर लाइन है, मजा आने वाला है। आत्मा यानी हम कभी भी फ्री नहीं है कार्य करने के लिए। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। लोग कहते हैं ये मेरे मन में आ रहा है तो मैं करूंगा। सुना होगा लोगों, आप लोगों ने, अरे मेरे मन में आ रहा है तो मैं करूंगा। तो मन में आ क्या रहा है ये पूछिए। मन में आ रहा है मैं करूंगा, मन में आ क्या रहा है? पहले के संस्कार, स्वभाव। समझ में आ रहा है पॉइंट? फिर मन में क्या आ रहा है? मन में आ रहा है, मन में क्या आ रहा है? पहले के संस्कार, भोग के कार्य, जो स्वभाव बन गया आपका। तो स्वभाव तो उसी स्वभाव की वजह से व्यक्ति उसी तरीके से कार्य कर रहा है बार बार, और लोग समझ नहीं पा रहे इसको। तो समझ नहीं पा रहे कि स्वभाव के हिसाब से कार्य करने के लिए बाध्य है वो। जब मन में आ रहा है तो मन में क्या आ रहा है? स्वभाव। इंडिपेंडेंट कहाँ है? और फिर वही कार्य करने से उनका स्वभाव और गाढ़ा हो जाता है, और गहरा होता जाता है। तो स्वभाव एक आदत कह सकते हैं आप, जो बार बार व्यक्ति को उसी कार्य में लगाती रहती है। लेकिन भगवान की भक्ति करना इज नॉट डिफिकल्ट, बट स्वभाव के विपरीत कार्य करना इज डिफिकल्ट। ये दिक्कत है लोगों में। उनके चित्त पे भोग का संस्कार इतना पड़ चुका है कि जब उनसे कहोगे आपको छोड़ना है, अरे कैसे छोड़ सकते हैं हम इसको? बस ये प्रॉब्लम। भक्ति करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो स्वभाव बन चुका है, जो व्यक्ति का जो भोग के कार्य करने से जो छाप पड़ चुकी है, जो उसकी हैबिट बन चुकी है, उसको छोड़ना डिफिकल्ट है, उसके विपरीत कार्य करना डिफिकल्ट। भक्ति करना डिफिकल्ट नहीं है, भक्ति करना बड़ा इजी है। ठीक। तो इसको अध्यात्म कहते हैं। तो पहला प्रश्न जो था, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म ब्रह्म जीव आत्मा है, जो कि प्रकृति से परे है और अक्षर है। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म जीव का स्वभाव है, जो कि पूर्वगत जन्मों के विभिन्न विभिन्न भोग के कर्मों से उत्पन्न जो वासनाएं, जो संस्कार है, वो उसके चित्त पे आ चुकी हैं, और वो उसके आने से एक पर्टिकुलर टाइप का उसका स्वभाव बन चुका है, जो उसको बार बार एक ही पर्टिकुलर सेट ऑफ कार्य में प्रेरित करेगा। उसको स्वभाव बोलते हैं। ठीक। और आत्मा इंडिपेंडेंट नहीं है कार्य करने के लिए। उसका स्वभाव, अगर जब तक भक्ति नहीं करेगा तो स्वभाव के हिसाब से कार्य करना ही पड़ेगा उसको। ठीक। अब है कर्म क्या है। देखिए बहुत सुंदर। वह सृजन शक्ति जो मनुष्यों और अन्यों के शरीर को सूक्ष्म और स्थूल तत्वों के मिलन के द्वारा जन्म देती है, उसे कर्म कहा जाता है। तो कर्म का मतलब क्या हुआ? जिसकी वजह से स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बना हुआ शरीर जीव को प्राप्त होता है। वो क्रियाएं जिनके द्वारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का निर्माण होके उसको मिलता है, उसको उसको बोलते हैं कर्म। ठीक। आगे पढ़ते हैं और क्लियर कर रहे हैं। ज्योतिष टोम यज्ञ के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग जाता है और देवता के शरीर में भोग भोगता है। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वह धरती पर मनुष्य देह प्राप्त करता है। इसी को कर्म कहते हैं। यहाँ को यज्ञ किया, स्वर्ग प्राप्त किया, स्वर्ग प्राप्ति से फिर वापस आ गया, और फिर उसको भौतिक शरीर प्राप्त हो गया, उसको कर्म कहते हैं। उस क्रिया को कर्म कहते हैं, जो विभिन्न विभिन्न रूपों में उसको देह मिलता है। अलग अलग शरीर, विभिन्न विभिन्न शरीर मिलना, और किस क्रियाओं से जिस क्रिया से उसको शरीर मिलता है विभिन्न विभिन्न, उसको कर्म कहते हैं। ठीक।
अब बहुत जबरदस्त बात आने वाली, देखिए, बहुत जबरदस्त। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, इस पैराग्राफ को, क्योंकि ये छांदोग उपनिषद की बात यहाँ पे बलदेव दर्शन कोट कर रहे हैं। ठीक, देखिए, छांदोग उपनिषद में, सॉरी, छांदोग उपनिषद के 5वें अध्याय में ऐसा वर्णन है कि 5 प्रकार की आहुति होती है, जिन्हें 5 प्रकार की अग्नियों में अर्पित किया जाता है। इसी को बोलते हैं पंचाग्नि विद्या, और इसी को हम लोग सीखने वाले हैं। अरे प्रभु जी, विद्या सिखाएंगे आप? कृपा है। टीका में लिखा है। तो क्या है? छांदोग उपनिषद के 5वें अध्याय में 5 प्रकार की आहुति और 5 प्रकार की अग्नियों का वर्णन है। ठीक, और 5 प्रकार की आहुति 5 प्रकार की अग्नियों में अर्पित की जाती। ठीक, इसी को बोलते हैं पंचाग्नि विद्या। अच्छा, इस पंचाग्नि विद्या के द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि विभिन्न विभिन्न जीवों को कैसे शरीर प्राप्त हो रहा है। वेरी 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 साइंटिफिक, ये वास्तव में साइंस है। देखिए, अब 5 आहुतियां क्या है, देखिए। 5 आहुतियां हैं: श्रद्धा, सोम राजा, वर्षा, अन्न, सॉरी, अन्न और वीर। और 5 अग्नियां हैं: स्वर्ग, वर्षा का देवता, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री। तो ये 5 आहुति हो गई, 5 अग्नियां हो गई। अब देखिए क्या मतलब है इसका। अर्थ यह है कि इस जगत में वेद की आज्ञा अनुसार जीव दही आदि द्रव्यों को श्रद्धा के साथ अर्पित करता है। तो इस तरह श्रद्धा ही आहुति बन जाती है। देखिए, समझिए ध्यान से, बहुत साइंटिफिक है, मेन है। यज्ञ कुंड सामने है आपके, यज्ञ सामने है आपके, उसमें आपने अग्नि जलाई, दही डाला और घी डाला, जो कुछ भी डाला, ठीक, डाल रहे हैं आप, ज्योतिषोमें कर रहे हैं आप, जिसके द्वारा व्यक्ति एक दिन स्वर्ग जाएगा। ठीक, ज्योतिषोमें कर रहे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। तो उसमें आपने दही अर्पित किया और घी अर्पित किया, लेकिन ये वास्तव में अर्पित नहीं किया आपने। ध्यान दीजिए, दही अर्पित करना, घी अर्पित करना और फलाना धमाका स्वाहा स्वाहा करना, ये अर्पित नहीं कर रहे वास्तव में आप। उसके साथ आप श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। और श्रद्धा क्या है? कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये सब चीजें डाल रहा हूं, दही घी वगैरह डाल रहा हूं। और श्रद्धा क्या अर्पित कर रहे हैं? कि इससे जो मुझे पुण्य प्राप्त होगा, उससे मैं स्वर्ग जाऊंगा, वहां पे स्वर्ग वाला शरीर प्राप्त करके वहां खूब भोग करूंगा। तो ये श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं आप। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, यज्ञ में जो आप डाल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसको डाल डाल रहे हैं और साथ में श्रद्धा डाल रहे हैं, श्रद्धा को आहूत कर रहे हैं उसमें, कि जो मैं ये कर रहा हूं उससे मुझे पुण्य प्राप्त होगा, उससे मैं स्वर्ग जाऊंगा, वहां शरीर प्राप्त होगा, वहां मैं भोग कर पाऊंगा। तो आहुति होगी वो होगी श्रद्धा की। और अग्नि हो गई स्वर्ग, क्योंकि उस अग्नि में आहुति देने के द्वारा ही व्यक्ति स्वर्ग पहुंच पाएगा। आप समझे आप? आहुति हो गई श्रद्धा और अग्नि हो गया स्वर्ग, क्योंकि उसके द्वारा व्यक्ति स्वर्ग पहुंच पाएगा। और इसीलिए 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं, कोई भी अगर कर रहा है व्यक्ति, कोई भी अगर कर रहा है व्यक्ति और उसमें अगर उसकी श्रद्धा नहीं है तो कोई फल मिलता नहीं। विदाउट श्रद्धा अगर आप कोई अगर कर रहे हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब नाम जप का यज्ञ भी करें तो श्रद्धा होनी चाहिए कि इसी से मेरा परम कल्याण होगा, भगवान के नाम से ही जीव का परम कल्याण होगा। ये श्रद्धा होनी चाहिए, तभी फल प्राप्त होगा, क्योंकि विदाउट श्रद्धा फल प्राप्त नहीं होता। बहुत बहुत अमेजिंग बात है।
ठीक है। लेकिन फिलहाल जो कृष्ण का नाम है वो दिव्य है, तो इसीलिए आपको बेनिफिट तो कैसे ही मिलने वाला है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, बेसिकली बात एक ही जा रही है। ठीक है, कृष्ण का नाम तो कृष्ण स्वयं है, क्योंकि ये सब वेदों में वर्णित जो कर्मकांड वगैरह वगैरह वो बताया जा रहा है। ठीक, अब देखिए, यह जीव को आवृत कर लेती है। क्या आवृत कर लेती है? ये श्रद्धा, कि इससे मैं स्वर्ग जाऊंगा, भोग करूंगा। ठीक, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है कहाँ पे? स्वर्ग में। तो नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, ये वही बात हो रही है, जब यहाँ पे जब उसने यज्ञ किया उसकी बात हो रही है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो देवता उस जीव को स्वर्ग ले जाते हैं, मतलब यज्ञ किया उसने, फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर देवता ही उसको आके स्वर्ग में लेके जाते हैं। ठीक, अब सुनिए, यह आहुति स्वर्ग के शरीर में परिवर्तित हो जाती है। यहां से फंडा शुरू हो गया, यहां से फंडा शुरू हो गया असली। अभी आपने देखा, यज्ञ में श्रद्धा अर्पित करी थी, मृत्यु हो गई, देवता आए, स्वर्ग लेने गए। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब यह आहुति मतलब श्रद्धा से जो उसने समर्पित किया था, उसके कारण उसको एक स्वर्गिक शरीर प्राप्त हुआ, स्वर्ग में रहने वाला शरीर प्राप्त हुआ, और वो स्वर्गवासी कहलाया। आजकल तो खूब लोग कहते हैं, मतलब कितने ही पापी क्यों ना हो, लेते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गवास हो गया उसका। ऐसा नहीं होता। स्वर्ग में वास्तव में जाने के लिए आपको ज्योतिष में करना पड़ता है, तब स्वर्ग जा पाएंगे आप। ऐसे मतलब फर्जी का नहीं हो सकता, साइंस है। ठीक है ना, समझिए, व्यक्ति ने स्वर्ग व्यक्ति ने श्रद्धा से कुछ अर्पित किया, श्रद्धा आहूत करी, अग्नि, सॉरी, श्रद्धा, श्रद्धा आहूत है, हाँ, श्रद्धा आहुति है, और अग्नि जो है, अग्नि स्वर्ग है, तो वो स्वर्ग चला गया। ठीक, अब क्या हुआ? स्वर्गवास हो गया, उसको स्वर्ग का शरीर प्राप्त हो गया। आप ध्यान दीजिए, मैं पढ़ता हूं। उस शरीर में जीव अपने कर्मों के फल को भोगता है, किस शरीर में? जो स्वर्ग गया। और भोग की समाप्ति पर जीव जीव को उसकी आहुति के साथ देवताओं द्वारा वर्षा के देवता रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है, और वह वर्षा बन जाता है। अब समझिए पॉइंट, पॉइंट समझिए। पहले श्रद्धा आहुति थी, अग्नि स्वर्ग था, एक प्रकार की आहुति, एक प्रकार का अग्नि हो गई। अब कौन आहुति हुआ? जब भोग समाप्त हो गए, जब पुण्य समाप्त हुए, तो अब कौन आहुति हुआ? वो स्वार्गिक शरीर आहुति हो गया। और किसको आहुति दी गई? प्रजन्य, प्रजन्य मतलब बादल के देवता, वर्षा के देवता को आहुति दी गई। फिर क्या हुआ? वर्षा के रूप में वो गिरा, कौन? जीव। तो वर्षा आहुति बन गई, और पृथ्वी अग्नि हो गई। तब हो रहा है, फिर पृथ्वी से अन्न उत्पन्न हुआ, जो कि जीवात्मा है। फिर अन्न आहुति हुआ, और पुरुष अग्नि हुआ। फिर बना वीर। अब वीर आहुति हो जाता है, स्त्री अग्नि हो जाती है, और उससे फिर अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। दिस इज द साइकिल ऑफ कर्मा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। स्टार्टिंग में श्रद्धा अर्पित करी, तो श्रद्धा थी आहुति, और अग्नि था स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्त हुआ उसको। स्वर्ग में शरीर प्राप्त होने पर, स्वर्ग का शरीर मतलब भोग खत्म हो गया, तो अब स्वर्ग का शरीर जो प्राप्त हुआ वो आहुति हो गया, और उसको अर्पित किया गया बादल के देवता प्रजन्य को। ठीक, उससे वर्षा बना, जीव वर्षा बना, वर्षा के रूप में फिर वो पृथ्वी पे गिरता है। तो वर्षा हो गई आहुति, पृथ्वी हो गई अग्नि। ठीक, पृथ्वी से अन्न बना, अन्न आहुति हो गया, पुरुष हो गया अग्नि। ठीक, फिर वीर बना, वीर हो गया आहुति, स्त्री हो गई अग्नि, और फिर अगला शरीर प्राप्त हो गया। तो ये है पंचाग्नि विद्या, 5 आहुति, 5 अग्नि।
इतना साइंटिफिक है, मजा आ गया। ऐसे व्यक्ति को शरीर मिलता है, इसको कर्म कहते हैं। नॉट द सो कॉल्ड कर्म, कर्म ही पूजा है फलाना धमाका, ये वो क्या है यार नौटंकी। कर्म ये है कैसे जीवों को शरीर प्राप्त हो रहा है, दिस कॉल्ड कर्मा। मजा आ गया ना। मैं पढ़ता हूँ, देखिए मतलब पढ़ता हूँ। ठीक है। देवता रूपी अग्नि में आहूत कर दिया जाता है और वह वर्षा बन जाता है। ठीक, वर्षा बन गया। जीव के साथ और उस वर्षा को देवताओं द्वारा पृथ्वी रूपी अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। फिर मामला हो गया, अग्नि में समर्पित कहाँ हो गया ना, और वह चावल आदि अन्न के रूप में परिणत हो जाता है, अन्न बन गया। अन्न के साथ जीव को पुरुष रूपी अग्नि में आहुत कर दिया जाता है। ठीक। और तब वह वीर बनता है, और जीव के साथ इस वीर को स्त्री रूपी अग्नि में आहुत कर दिया जाता है। ठीक। और तद उपरांत गर्भ और उसके बाद मनुष्य रूप में आता है। ठीक हो गया। इन अवस्थाओं के कारण इन कर्मों के फल और कर्मों के शेष फलों को कर्म कहा जाता है। क्या मतलब है, एक के बाद एक हमें ऐसे स्थूल शरीर प्राप्त होता है। जल का शरीर प्राप्त हुआ, फिर जब बारिश होती है तो उसमें भी जीवात्मा रहती है, और उस समय उसका स्थूल शरीर पानी है। तो काफी हमारे इलाके में देवता गिरे हैं। चार एक हफ्ते से देवता गिर ही रहे हैं हमारे मोहल्ले में तो। हाँ, लखनऊ में और इधर उधर जगह पे, यूपी में तो काफी जो है देवता की बौछार आ गई आज तो, देवता गिरना बंद हुए हैं। ठीक है, तो जल के अंदर भी जीव होता है और अन्न के अंदर भी जीव होता है। ठीक, तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं शरीर है, स्थूल शरीर। और ध्यान दीजिएगा, जब देवता के रूप में वो स्वर्ग में भोग कर रहा था तो उसके पुण्य थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, कुछ पुण्य रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं दही का डिब्बा, सॉरी घी का डिब्बा दूं, तो आप कुछ घी निकाल भी ले उससे, तो फिर भी कुछ कुछ घी डिब्बे में लगा रहता है। तो उसी प्रकार से कुछ कुछ पुण्य रहता है, और उस पुण्य की वजह से उसको ये शरीर प्राप्त होता है मनुष्य का। और तो उस पुण्य को भी कर्म कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उसको भौतिक शरीर प्राप्त हुआ। तो इसलिए कहा जा रहा है कर्मों के फल, मतलब अगर मैंने कुछ कर्म किया तो उसके फल स्वरूप मुझे शरीर मिलेगा, तो वो भी कर्म हो गया। और जो कर्म बचा मेरा, मान लीजिए कुछ पुण्य बचा रह गया, तो उसको भी कर्म कहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसीलिए वेदांत सूत्र में इसीलिए वेदांत सूत्र में सूत्रकार कहते हैं, तद अंतर प्रतिपत्तौ, जीव दूसरे देह में जाते समय अपने सूक्ष्म शरीर को भी साथ ले जाता है। वेदांत सूत्र 3:1। मतलब सूक्ष्म शरीर में जो संस्कार भरे रहते हैं, और ये संस्कार हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए कॉज बनते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा, देखिए संस्कार अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। सूक्ष्म शरीर में संस्कार रहते हैं, तो इसकी वजह से जो उसने कर्म किए हैं, जो उसने क्रिया करी, उसे संस्कार बना। और उस क्रिया से संस्कार बना है, तो वो क्रिया हो गई मेन कॉज, जो उसको अल्टीमेटली नेक्स्ट भौतिक शरीर में ले जाएगा, उसको कर्म कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के साथ ही जीव को जाना पड़ता है दूसरे भौतिक भौतिक देह में। ठीक है। तो कोई अगर स्वर्ग से नीचे भी आया है, तो वहां कुछ स्वभाव लेके आया है। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं, मतलब सुनने में आता, शास्त्रों में वर्णन है कि जो स्वर्ग से नीचे गिरता है, तो वो एक तो दिखने में सुंदर होता है, दूसरा जो उसका स्वभाव होता है वो बड़ा कोमल होता है। मतलब बहुत पोलाइट बोलेगा, गुस्सा कम करता है, और बहुत खुले दिमाग का होता है, मतलब जल्दी चीजों को कैच करता है, वो इंटेलिजेंट होता है। तो इस प्रकार से जो गुण होते हैं, वो स्वभाव उसका वहां से बन के आया होता है, सूक्ष्म शरीर तो वही है। तो इसीलिए जो देवता से, मतलब जो देवता होता है नीचे गिरता है, वो दिखने में सुंदर होगा और काफी स्वभाव उसका कोमल होगा, पोलाइट होगा, और काफी वो इंटेलिजेंट होगा। और लेकिन जो नर्क से आता है, वो बड़ा गुस्सैल होगा, बड़ा आसुरी होगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है।
ठीक है, क्योंकि स्वभाव उसका वहां से लेके आया है। ठीक है, अब ये ये चार्ट बना हुआ है, देखिए पंचाग्नि विद्या का। तो पहला श्रद्धा हुई आहुति, स्वर्ग लोग हुआ अग्नि। उससे वहां पे उसको सोम राजा नाम का शरीर मिलता है। तो स्वर्ग में शरीर मिलता है जीवों को, उसको सोम राजा बोलते हैं। तो सोम राजा शरीर मिला उसको, फिर शरीर आहुति हो गया, बादल अग्नि हो गई, फिर अग्नि से वर्षा आई तो वर्षा आहुति हो गई, पृथ्वी अग्नि हो गई, फिर अन्न आया, अन्न आहुति हो गया, पुरुष अग्नि हो गई, फिर वीर आहुति हो गया, उसकी अग्नि हो गई, फिर वो नेक्स्ट शरीर प्राप्त करता है। तो इसको बोलते हैं पंचाग्नि विद्या, और इसी को बोलते हैं पूरा कर्मा। कर्म कहते हैं कि इसकी वजह से कैसे जीवों को भौतिक शरीर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज यही रुकते हैं। आज जबरदस्त था आज पंचाग्नि विद्या, हम यही रुकते हैं आज। प्रभुपाद जी पपड़ हम लोग कर लेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, शंभो गीता की जय। हरे कृष्णा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं पूछ सकता हूँ पहले, किसी को समझ में आया नहीं आया? ओके। हरे कृष्णा आयुषी माता जी, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है? मैं अर्जुन हूँ। ये माता जी बताइए। प्रभु जी, ब्रह्म है इस भौतिक प्रकृति से परे, अक्षर, अविनाशी। नहीं, वो है कौन? ब्रह्म यहाँ पे जीव के लिए इस्तेमाल किया गया है। ओके ठीक। अध्यात्म क्या है? और अध्यात्म जीव के स्वभाव, जो अध्यात्म मतलब जिसको अध्यात्म कहते हैं, और जीव का मतलब जीव का जो स्वभाव ही जीव को अधिकृत करता है। ठीक है, ओके। और और कर्म? हाँ, कर्म है वो क्रियाएं जिसके वजह से शटल और ग्रॉस बॉडी का निर्माण होकर उसको मिलता है। ओके, यस माता जी। ओके, अबू प्रभु जी आप कुछ बताइए, कुछ एलोबरेट करिए, तीन प्रश्न के उत्तर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपकी आवाज शायद खराब है, ठीक है, वो कोई बात नहीं। तो हरे कृष्ण, हम लोग ये रुकते हैं। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्ण।